जहां तक हुआ है वहां से आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तो पिछले क्लास में हम लोग संरक्षी बल के बारे में हेडिंग दिए थे, संरक्षी और असंरक्षी बल। तो आज लिखना होगा। हेडिंग हो गया ना हम लोग का। चलिए, सबसे पहले संरक्षी बल। संरक्षी बल इसको कहा जाता है कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स हो गया बालक। तो समझ लीजिए, उसके बाद लिखेंगे संरक्षी बल क्या है। तो आपको बताया गया था कि वह बल जो किसी सतह की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, वह बल जो किसी माध्यम में प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है, उसको संरक्षी बल कहा जाता है। संरक्षी मतलब जिसका नाश नहीं होता है। तो लिखेंगे, परिभाषित किया जाए, लिखेंगे वह बल जो किसी माध्यम में, वह बल जो किसी माध्यम में प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु पर, जो किसी माध्यम में प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु पर, प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है, प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है, उसे संरक्षी बल, उसे संरक्षी बल कहते हैं। उसे संरक्षी बल कहते हैं। उसे संरक्षी बल कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, संरक्षी बल वे बल होते हैं, संरक्षी बल वे बल होते हैं जिनके द्वारा, संरक्षी बल वे बल होते हैं जिनके द्वारा किसी एक बिंदु से, जिनके द्वारा किसी एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक, जिनके द्वारा किसी एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक, किसी एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में किया गया कार्य, जाने में किया गया कार्य बल के क्रिया बिंदु द्वारा, बल के क्रिया बिंदु द्वारा, बल के क्रिया बिंदु द्वारा गति पथ पर, बल के क्रिया बिंदु द्वारा गति पथ पर निर्भर नहीं करता है, गति पथ पर निर्भर नहीं करता है, गति पथ पर निर्भर नहीं करता है। मतलब इसको रास्ते से कोई मतलब नहीं है, ये प्रारंभिक और अंतिम पर निर्भर करेगा। क्लियर है वाले? अब समझा जाए क्या कह रहा है। अब ध्यान देंगे, अगर संरक्षी बल का बात करें तो इसमें कह रहा है कि अगर किसी पिंड को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना हो, विस्थापित करना हो, तो हमको केवल प्रारंभिक और अंतिम बिंदु से मतलब है। इसका रास्ता कैसा है, चिकना है, रुखड़ा है, किस तरीके का है, इससे कोई मतलब नहीं रहता है। अब सवाल ये है कि सर किस बल को संरक्षी बल कहा जाएगा? तो अधिकांश बल संरक्षी हैं। असंरक्षी कौन है? जो सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है, सतह के लंबाई पर निर्भर करता है, उसको कहेंगे। जैसे घर्षण बल बताए थे, श्यान बल बताया हुआ है। तो पहले इसका एग्जांपल लिख लिया जाए, संरक्षी बल। उदाहरण लिख ले लेंगे। उदाहरण लिखे तो संरक्षी बल का उदाहरण लिखेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत स्थैतिक बल, विद्युत
विद्युत स्थैतिक बल, विद्युत स्थैतिक बल, कॉमा चुंबकीय बल, कॉमा चुंबकीय बल इत्यादि, कॉमा चुंबकीय बल इत्यादि। हो गया बालक? तो ये सब आपका क्या है, संरक्षी बल है। उसमें स्प्रिंग बल भी है, स्प्रिंग बल के बारे में भी बताया गया था। उसको सतह से क्या मतलब है, वो तो आप खींच रहे हैं, आपके बल पे निर्भर कर रहा है कि आप कहां से खींचे थे, कहां ले गए, उससे मतलब है। तो ये जितना हम लोग लिखे ये सब क्या है, संरक्षी बल। अब इसका कुछ लक्षण होता है बालक, ठीक है, इसका कुछ लक्षण है, तो पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, संरक्षी बल का लक्षण। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे संरक्षी बल का लक्षण और डैश दे दीजिए, संरक्षी बल का लक्षण और डैश दे देंगे, और डैश देके 1 नंबर पॉइंट में नीचे लिखिएगा, 1 नंबर पॉइंट में लिखेंगे नीचे, संरक्षी बल द्वारा, पैराग्राफ चेंज करके, संरक्षी बल द्वारा संपादित कार्य का मान, संरक्षी बल द्वारा संपादित कार्य का मान, संपादित कार्य का मान पिंड या निकाय के, संपादित कार्य का मान पिंड या निकाय के, पिंड या निकाय के प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति पर, पिंड या निकाय के प्रारंभिक स्थिति या अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, निर्भर करता है उन्हें मिलाने वाले पथ की लंबाई पर, उन्हें मिलाने वाले पथ की लंबाई पर, उन्हें मिलाने वाले पथ की लंबाई पर, उन्हें मिलाने वाले पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है, उन्हें मिलाने वाले पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। बस रुक जाइए। अब देखिए आप क्या लिखे हैं बालक, मानिए कि एक पिंड यहां है ए पोजीशन पर, आपको कहा गया कि बी पोजीशन पर पहुंचाना है, तो बिना बल लगाए तो आप ले नहीं जाएंगे, बल तो लगाएंगे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। अब देखिए यहां पर ले जाने का तरीका क्या है, तो एक आदमी इसको सीधे ले गया, एक आदमी इस तरीके से घुमा के ले गया, और एक आदमी इधर से ले गया। तो देखिए 3-3 रास्ता आपके सामने हम दे दिए। हमने बोला कि कोई बल लगा के सीधे ले गया होगा, कोई ऊपर से घुमा के ले गया है, कोई इधर से ले गया है। अब आपसे कहा जाएगा कि बताइए आप एक जगह से दूसरे जगह लेके चले गए तो आपका काम हुआ, क्योंकि कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन। आपको जीपी पढ़ाए हैं, गुरुत्वीय स्थिति जुड़ जाए, याद है, ठीक है, जीपी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब हमको ये बताइए कि यहाँ पर W1 है, W2 है और W3 है, किसका कार्य ज्यादा होगा, W1 का, W2 का, W3 का? तो आपने बोला कि सर W3 का, बिल्कुल गलत, बिल्कुल ही गलत। समझा दिए, 3 को हम कार्य दे दिए कि आप 3 तरीके से ले गए हैं, आप A से B तक ले गए हैं, पहला रास्ता ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो आपने पिंड पर बल लगा के विस्थापित कर दिया, तो आपने काम कर दिया। तो आपका 3 तरह से कार्य है, एक इस रास्ते से, एक इधर से, एक इधर से। तो किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा, किसका बराबर होगा, यही आपको बताना है, ठीक है। अब बताइए, तीनों बराबर है होगा, क्या है? हाँ, रास्ता आपका देख रहे हैं कैसे कैसे है, W3 नहीं होगा, देखिए आंसर मिसमैच हो रहा है।
कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। हाँ बोलिए, क्या हो सकता है जी? देखिए मेरा काम क्या है, सुन लीजिए। जब हम कंसेप्ट समझा देंगे तो आपको हम डेविएट करेंगे, कंफ्यूज करेंगे। आपका काम यही है कि अब जो कंसेप्ट पढ़ चुके हैं उस पर अटल रहना है कि ना सर ये होगा, अब काहे होगा ये एक्सप्लेन भी करना है। बराबर होगा, काहे बराबर होगा? बहुत अच्छा, ठीक है, यही सुनना था। ध्यान देंगे, आप कहेंगे कि सर आप किसी भी रास्ते से ले जाइए, ठीक है। मान लीजिए कि ये पृथ्वी का सतह है और यहाँ तक आप ले गए हैं, तो आप ऐसे ले जाइए, ऐसे ले, लेकिन ऊंचाई तो वही है ना जी, ऊंचाई तो नहीं बदला है। हम बोल दिए कि आप यहाँ से यहाँ लेके गए हैं, तो मान लीजिए कि इस सतह है और हम यहाँ लेके चले गए, तो ये ऊंचाई तो कांस्टेंट है। आप इधर से लेके जाइए, ऐसे लेके जाइए, ऐसे लेके जाइए, ऐसे घुमा के लेके जाइए, समझ रहा है? तो आप बोलेंगे कि सर अभी आपने लिखवाया है कि संरक्षी बल में पथ के लंबाई पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। पथ के लंबाई पर निर्भर नहीं करता है, किस पर निर्भर करता है? प्रारंभिक पर और अंतिम पर। तो देखिए ना, पहला में भी यही गया है, दूसरा में भी वही गया है, तीसरा में भी वही गया है। तो आप बोलेंगे सर ऊंचाई कहाँ बदला है? तीनों में ऊंचाई वही है। और आप कल ही बताए थे कि किसी ऊंचाई तक किसी पिंड को ले जाने में कितना काम करना पड़ता है? mgh। तो बताइए सबका mgh एक ही होगा कि अलग अलग? एक ही होगा। क्यों? ऊंचाई नहीं बदला है। अगर ऊंचाई रहता है कि पहला यहाँ लाया है, दूसरा यहाँ ले गया, तीसरा यहाँ ले गया, तब बोलते तब तो अलग हो जाएगा। लेकिन जब सबका अंतिम बिंदु एक ही है तो सबका काम भी क्या होगा? एक समान। कोई दिक्कत बालक? तो यहां पर याद रखेंगे, आप कहिएगा W1 बराबर W2 बराबर W3। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन है एक तरीके का, उसमें डायग्राम बना दिया है, अब 5 विकल्प दे दिया है बड़ा छोटा करके। तो आपको याद रखना है कि संरक्षी बल में जो हम लोग काम करते हैं वो रास्ते पे निर्भर नहीं करता है, बस प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु। तो अगर यहाँ से यहाँ तक किसी भी रास्ते से ले जाएंगे, कोई भी कह देगा ना हम इसे घुमा घुमा के ले जाएंगे, तो आप कहीं ले जाइए, उससे कोई मतलब ही नहीं है। हमको केवल प्रारंभिक अंतिम से मतलब है। कोई दिक्कत बालक समझने में? डायग्राम बना के इसको नीचे लिख लीजिए, इसे याद रहेगा। हो गया बालक? चलिए इसमें एक और पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 लिखा जाए, संरक्षी बल द्वारा एक पूर्ण चक्रीय प्रक्रिया में, संरक्षी बल द्वारा एक पूर्ण चक्रीय प्रक्रिया में, संरक्षी बल द्वारा एक पूर्ण चक्रीय प्रक्रिया में, एक पूर्ण चक्रीय प्रक्रिया में संपादित कार्य का मान, एक पूर्ण चक्रीय प्रक्रिया में संपादित कार्य का मान शून्य होता है। एक पूर्ण चक्रीय प्रक्रिया में संपादित कार्य का मान शून्य होता है। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, ध्यान देंगे। यहां पर एक सतह पर एक पॉइंट लिए और एक दूसरा पॉइंट यहां पर लिया गया। कहा गया कि एक पिंड जो है इस रास्ते से गया है और इस रास्ते से वापस आ गया है। तो हमको ये बताइए कि चक्रीय प्रक्रिया का मतलब क्या होता है? तो चक्रीय प्रक्रिया का मतलब ये होता है कि ये प्रक्रिया रिपीट हुआ है।
आप यहां से वहां गए, फिर वहां से यहां गए, तो चक्रीय प्रक्रिया है। तो चक्र का मतलब ये होता है कि प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु एक ही होना चाहिए। वृत्तीय पथ में भी ले लीजिए, आप यहां से चले यही आ गए, तब न चक्रीय कहलाएगा। तो इसमें प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु एक के हो जाता है। अब ये बताइए कि इस डायग्राम में आप ए से चले थे, फिर घूम के ए पर आ गए, तो आपका चक्रीय प्रक्रिया हुआ। चक्रीय प्रक्रिया को हम लोग एक चक्र भी कहते हैं। अब ये बताइए कि अगर ये पृथ्वी के सतह से h ऊंचाई तक आप ले गए हैं, तो आपसे पूछा गया कि पूर्ण चक्रीय प्रक्रिया में आप कितना काम कर दिए, तो आप कहिए सर हम 0 काम कर दिए। दो उपाय, एक तो कहिएगा विस्थापन आपका 0 हो गया। हम लोग पढ़े हैं कि जहां से गए वहीं आ गए, तो विस्थापन 0 और कार्य बराबर क्या होता है, तो बल गुने विस्थापन। जब विस्थापन है 0 तो काम भी 0। लेकिन यहाँ हमको संरक्षी बल के अधीन समझना है। तो हमको ये बताइए कि अगर इस पिंड को यहां से ए से बी लेके गए होंगे, ठीक है, वर्क डन कहां से कहां तक के लिए, तो फ्रॉम ए टू बी, तो कितना काम किए होंगे mgh। कहीं ऊंचाई तक ले जाने में कितना काम करना पड़ता है, mgh। अब दो चीज है, यहां से फिर ए तक लाना है, तो आपने बोला कि सर एक और वर्क डन लिख लीजिए फ्रॉम बी टू ए, ये कितना होगा mgh। तो अब एक चीज और है, यहां पर हम माइनस दे देंगे, यहां पर प्लस दे देंगे। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण जो होता है उसका डायरेक्शन नीचे होता है, जब हम ले जाते हैं तो विरोध में काम करता है। आपको बताए थे कि पिंड ऊपर फेंकिएगा तो जी का डायरेक्शन नीचे लेंगे, मतलब जी का वैल्यू माइनस में लेंगे, और नीचे आएगा तो प्लस में लेंगे, क्योंकि उसका डायरेक्शन ही नीचे की ओर होता है। तो अब आपसे पूछा जाएगा कितना काम किया, तो कहिए जोड़ दीजिए दोनों को, कुल कार्य निकल जाएगा। यहाँ पर कुल कार्य, अगर टोटल कार्य निकालेंगे W, तो क्या कर दिया जाए, दोनों को जोड़ दिया जाए, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी एंड वर्क डन फ्रॉम बी टू ए। जहां चले तो वही आ गए। तो W बराबर ये बताइए कितना है, माइनस mgh प्लस mgh। तो माइनस प्लस खत्म, कैंसिल, तो W कितना हो गया, 0। तो याद रखेंगे, अगर संरक्षी बल के द्वारा आप किसी पिंड को नीचे से ऊपर ले जाना है, तो सतह से मतलब है हमको सतह रूखड़ा है कि चिकना है, मतलब है कि कैसे ले गए थे कैसे ले आए हैं, नहीं, हमको केवल कार्य से मतलब है mgh से। तो आपने बोला कि सर इस स्थिति में संरक्षी बल द्वारा संपादित कार्य का जो मान होगा, संरक्षी बल द्वारा संपादित कार्य का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 0। तो इस सबके लिए नहीं बात हो रहा है बालक, केवल और केवल संरक्षी बल के लिए। कि संरक्षी बल के लिए एक पूर्ण चक्र में कार्य का मान क्या होता है, 0 होता है। डायग्राम बना के इसको लिख लीजिएगा। कहां से आ गया, कहां पे, ये हाँ प्लस mgh है। प्लस क्यों है बताइए तो, आप ऊपर से नीचे आए हैं तो गुरुत्वाकर्षण का डायरेक्शन नीचे होता है। जब गुरुत्व के अधीन गुरुत्व के दिशा में आप काम करेंगे तो धनात्मक, विरोध में काम करेंगे तो ऋणात्मक। आपका टोटल वर्क डन कितना हो गया, 0 हो गया। हो गया बालक। तो इसी के बारे में अभी आप लिखे हैं कि एक पूर्ण चक्र में जो कार्य होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको एक और तरीका है लिखने का, देखिए इसका एक और तरीका है। क्या तरीका है, ध्यान देंगे।
आपका दो पार्ट था, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, आप इस तरीके से गए हैं, ऐसे वापस आए, ये था ना बालक। तो एक और तरीका ये है, यहाँ पर कार्य लिखना हो तो कार्य हम लोग लिखते हैं, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो आप कहिएगा कि सर बल गुणे विस्थापन, ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ से। अब सवाल ये कि सर क्या क्या लिख दिए, तो सुनिए और समझिए थोड़ा सा। आपको बताया गया है कि आप पिंड को 1 मीटर से 5 मीटर तक लेके आ गए और कहा जाए कि आपने पिंड को विस्थापित किया है, तो कार्य बताइए, तो कहिएगा बल गुणे विस्थापन। तो अब आपको याद होगा कि इस स्थिति में अगर लिमिट दे दिया जाए कि 1 मीटर से 4 मीटर, 10 मीटर से 15 मीटर दे दिया जाए, तो जहां पर हमको लिमिट दे दिया जाता है वहां पर बताया था कि समाकलन यूज कर लेंगे, समाकलन यूज किया जाता है। तो समाकलन का मतलब ये हो गया, समाकलन का मतलब ये हो गया कि हमारे पास दो लिमिट है कि कहां से कहां तक हमको ले जाना है, ठीक है। छोटा छोटा रहता है तो हम लोग निकाल लेते हैं, हो सकता है कोई कह दे कि हम x1 से x2 तक चले गए, ठीक है। तो जहां पर ये सब लिमिट मिल जाए वहां पर समाकलन करते हैं। अब आपने बोला कि हमारा भी यहाँ पे कार्य हुआ है, एक बार गए हैं एक बार वापस आए हैं, तो याद होगा आपको कि अगर किसी चीज का समाकलन कर देते हैं तो पूरा के लिए हो जाता है। तो यहाँ पर dx क्या है, तो dx है अल्प परिवर्तन, मतलब पहले छोटा सा विस्थापन करके हम लोग देखते हैं और छोटा विस्थापन का समाकलन कर देंगे तो टोटल के लिए निकल जाएगा। तो यहाँ पर अगर इसको तोड़ा जाए, इसको तोड़िएगा तो कहिएगा कि पहले हम a से b गए थे, तो बल गुने विस्थापन, अब फिर हम कहाँ आए हैं, तो फिर b से a तक आए हैं, तो बल गुने विस्थापन। अब बताइए कि आप चले कहां से थे, आ कहां गए, तो याद रखेंगे ई जो है दो समीकरण बना, पहले आपका जाते समय बना, तो जाते समय लोअर लिमिट कहां से चले थे, कहां तक गए थे, बी तक, तो a से b गए तो f इंटू dx, एगो कार्य निकल जाएगा। फिर ऊपर से नीचे आना है, तो अब वहां से यहाँ आइएगा तो लोअर लिमिट या अपर लिमिट, तो कहिएगा हमको b से a के पास आना है, तो नीचे b ऊपर है, कितना होगा f इंटू dx, कोई दिक्कत बालक। तो अब इन दोनों को नहीं लिख के अब इसको बताइए क्या कहिएगा, बंद परिपथ। आप a से b गए फिर b से a आ गए, तो परिपथ क्या हो गया, बंद। तो याद रखेंगे बंद परिपथ को इतना समीकरण नहीं बना के, ऐसे इतना नहीं लिख के एक लाइन में हम लोग लिखते हैं, देखिए वहां पे इंटीग्रेशन का चिन्ह जो दिया हुआ है समाकलन का, इसको इसे घेर देना है, इंटीग्रेशन का जो चिन्ह है इसको घेर दीजिएगा, इसी को कहा जाता है बंद पृष्ठ के लिए पृष्ठ समाकलन, मतलब परिपथ आपका कैसा है, बंद है। कोई दिक्कत वाले, फिर से एक और एग्जांपल ले रहे हैं कि सर मान लिए कि हम a से b गए, c गए, d गए, a गए, a b c d या फिर a, तब बताइए इसका कार्य कैसे निकालेंगे। तो आसान है बालक, आप लिखिएगा पहले हम a से b गए f इंटू dx, फिर कहाँ गए b से c गए f इंटू dx, फिर कहाँ गए c से a b b c c d, ये हो गया f इंटू dx, फिर कहिएगा हम d से a आ गए f इंटू dx। तो इतना जो ये लिख रहे हैं आप, ये इतना लिखे हैं, इस सब को हम हटा के इसके जगह लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज पाथ f इंटू dx, मतलब ये टोटल है, इसमें टोटल है। तो इसीलिए ये कम लिखा जाता है, क्योंकि मान लीजिए स्वतः अब षष्ठभुज कर देगा, पंचभुज कर देगा, चार भुजा कर देगा, तो इस स्थिति में आप लंबा बनाइएगा तो उससे बेहतर है सबके लिए ये दे दीजिए। तो यहाँ परिचय कराना था इस चिन्ह से, क्योंकि इसका यूज बहुत ज्यादा होता है 12 में, और ये समझाना था कि जब आएगा तो किसके लिए आएगा, बंद सतह के लिए, खुला के लिए नहीं। खुला के लिए कौन होगा, तो उसको घेरेंगे नहीं, खुला के लिए हो जाएगा। जैसे मान लिया आपको खाली a से b जाना है, तो a से b जाना है तो उसको हम घेरेंगे, उसको पृष्ठ समाकलन करेंगे नहीं। आप कहिएगा सर कहां से कहां जाना है, तो a से b जाना है, तो बस क्या करना है, फ्रॉम a टू b, हो गया काम। लेकिन कहिएगा ना लौट के भी आएंगे, तब कहेंगे कि ये b हटाइए और इसको क्या कर दीजिए, घेर दीजिए। अभी क्या हो गया, बंद पृष्ठ के लिए पृष्ठ समाकलन। कोई दिक्कत बालक। और संरक्षी बल में ये कितना होता है, 0, ठीक है। संरक्षी बल में क्या हो जाएगा, 0, जाते समय प्लस में, आते समय माइनस में, क्या हो गया, 0। तो अब इसको पढ़ने का तरीका थोड़ा सा देख लीजिए, यहां लिख दे रहे हैं, जहां
इसको पढ़ेंगे बंद पृष्ठ के लिए बंद पृष्ठ के लिए पृष्ठ समाकलन पढ़ने आएगा। बंद पृष्ठ के लिए पृष्ठ समाकलन, इसको कहा जाता है इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ। इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ, ये इंग्लिश में हो गया पढ़ने के लिए। लिख लीजिए। तो डायग्राम तो बना चुके हैं, डायग्राम मत बनाइएगा, आप केवल यहां से वहां तक लिख लीजिएगा। ये हम लोग किस में लिख रहे हैं? संरक्षी बल में लिख रहे हैं, कंजर्वेटिव फोर्स में। और याद रखिएगा संरक्षी बल का एक पूर्ण चक्र के लिए काम कितना होता है? 0 होता है। हो गया बालक? कोई दिक्कत है यहां तक समझने में? तो बस यहीं पे रोकेंगे, क्योंकि असंरक्षी बल इसके बाद पढ़ना है हम लोग।